हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार एसएससी के द्वारा जारी हुआ वैकेंसी बीएसएसओ, ठीक है, बीएसओ और एसएसओ, ठीक है, इसकी जो है इसके फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। आप ये फॉर्म मोबाइल से ही भर सकते हो, ठीक है। यदि आप पीसी से भर रहे हो तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आना है, ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यदि आप मोबाइल से भर रहे हो तो देखो पीसी में आपको लगभग ऐसे ही दिखेगा। मोबाइल से भरो तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर लेना, तो जैसे मेरे में इंटरफेस दिख रहा है वैसे आप में भी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहते हैं कि भाई न्यू जॉब आया है, न्यू भर्ती आई है, न्यू फॉर्म आया है, सब कुछ A to Z हम बताते हैं, ठीक है। तो देखो इसके फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, यहाँ पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपल से देखो लिंक्स वाले में जाकर देखो सबसे पहले क्या करते हो, पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म देखो कब तक भरा जाएगा, सिंपल सा एक बार वो छोटा सा गो थ्रू हो जाते हैं भाई। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। बाकी शैक्षणिक योग्यता आप अपना वगैरह देख सकते हो, ठीक है। क्या था ये अर्थ, यही था कि भाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक आपके पास हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। वेतन स्तर 7 रहने वाला है, मतलब कि पद का नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो बाकी सारा देखो नोटिफिकेशन आप देख सकते हो कि किसके लिए क्या है। एक बार यहाँ से डाउनलोड करके पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो, किसके लिए कितना सीट आरक्षित है, सब कुछ इसमें बताया गया है अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। देखो इसमें देखो मेन डेट्स वगैरह भी वैसे ही दे रहा है कि 19 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, ठीक है। कब तक, ठीक है, क्लोजिंग डेट देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखो हम क्या करना है कि हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के देखो सिंपल से यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे इस नीले वाले क्या करेंगे, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर देखो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो जैसे रजिस्ट्रेशन वाला पेज खोलेगा देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब जो चीज़ इसमें मांगा गया है वो डाटा आपको फीड करना है, सिंपल सा, ठीक है। जैसे नेम ऑफ अप्लीकेंट में आपका क्या करना है, अपना नाम दे देना, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। उसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, ठीक है। इसमें यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद श्रेणी आपका क्या है, अनरिजर्व, SC ST जो भी है, ठीक है, आप उसको चूज़ करोगे। तो SC में जो भी आपका है उसको चूज़ कर लोगे, ठीक है। या यदि आप सपोज कि आपने EBC चूज़ किया तो भाई EBC के अंदर जितने भी सब कैटेगरीज आती हैं, सब कास्ट, ठीक है, आप उसको उसमें फिल करोगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आपको सीखना है कि भाई देखो एक चीज़ और सीखना है कि यदि आप नो सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आप देखो आप में जो भी इतना सर आप किस में, यदि आप नो सेलेक्ट कर सकते हो तो यदि आप नो सेलेक्ट करते हो तो आप जनरल से लड़ोगे, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से लड़ोगे, आप में SC ST OBC होने का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। यदि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो ही आप में जो है ये इनेबल होगा, नहीं तो अदर देन ये क्या होगा, डिसेबल होगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद फिर क्या है, बाकी देखो सारी चीज़ें आप क्या है इसमें डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर देखिए उसके बाद फिर क्या होगा, क्या आप क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर हैं। फिर ना क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आप दिव्यांगता, यदि आप डिसेबल पर्सन है, ठीक है, तो इसमें यस या नो सेलेक्ट करोगे। यदि यस करते हो तो भाई उसमें नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको दिखाना पड़ेगा, भाई परमानेंट है, ठीक है। इसमें हमने सपोज कि चलो हमने सेलेक्ट किया, यदि हमने यस किया तो इसमें परमानेंट दिखाना पड़ेगा, भाई परमानेंट है कि टेम्परेरी है, ठीक है। उसके बाद फिर कितना परसेंटेज है, ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसमें करोगे। उसके बाद फिर क्या है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस करोगे हो, तो इसमें देखो आपको लेंथ ऑफ सर्विस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप कितने साल, कितने महीना, कितना ओके, ठीक है। नहीं तो सीधा आप नो कर दोगे, नो सॉरी जैसे आप नो करते हो तो देखिए ये मान आप डिसेबल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आप जनवरी, देखो एक चीज़ और है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद आप बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, यदि है तो आप यस करोगे, नहीं तो सीधा आप सिंपल सा नो कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, बिहार सरकारी नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है, कर रहे हैं, तो इसमें यस या नो सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद यदि यस करोगे तो इसमें बताना पड़ेगा कि भाई आप कितने बिहार सेवा की अवधि, ठीक है, आप कितनी समय तक अपना अपना यदि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन तक आपने वो सेवा प्रदान किया, ठीक है, उसमें करोगे। इसमें पूरा भर दोगे भाई। जैसे हमने 1 साल 2 महीना 3 दिन हमने अपना 2 दिन हमने अपना सर्विस दिया, तो इसमें करेंगे, नहीं तो सीधा हम नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, क्या बिहार सरकार कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, ठीक है। तो देखो आप इसमें यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, ठीक है, आप कितनी बार कितने अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, देखो बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद, ठीक है,
प्रयासों की संख्या, ठीक है। आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, यदि पहला कोई प्रयास नहीं तो आप 0, 1, 2 जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्या करोगे, फिर अपना मोबाइल नंबर दोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा इसमें अपना मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कन्फर्म करोगे। उसके बाद इसमें ईमेल आईडी डालोगे, इसमें ईमेल आईडी डाल के दोबारा कन्फर्म करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सॉरी ये 2025 कहाँ गया, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया। उसके बाद फिर देखो आपका यहाँ पे एज निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर जो एक इस कैप्चा को इसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप करोगे देखो आप पे एक कन्फर्मेशन पेज आएगा। इसमें सब कुछ आप फिर सही से मिला लेना। जब सब कुछ सही है तो ठीक है, फिर कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो फिर से आप उसी पेज पे बैक आ जाओगे और देखो आपके यहाँ पे लिखा होगा भाई योर रजिस्टर योर पासवर्ड, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखो ऑटो में जनरेट हो गया आ जाएगा। फिर क्लिक here पर लॉगिन करोगे। यहाँ पर फिर क्लिक करके फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के उसमें जो पेज खुलेगा उसमें डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन कर लोगे, ठीक है। देखो लॉगिन करते ही आपके पास देखो अपना पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में जो भी है आपका देना पड़ेगा, ठीक है। देखो अपना नाम दे देना है, ठीक है। फादर से नेम देना है, मदर से नेम देना है, ठीक है। मेल यस, ये सब तो कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई आएगी, चूँकि अपने रजिस्ट्रेशन में अपना वो डाटा दे दिया था, ठीक है। उसके बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसको उस डेट को इसमें डालना है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, वो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, ठीक है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर इसमें देना है। उसके बाद फिर अथॉरिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन ऑफ अदर अथॉरिटी, ठीक है। ये सब कहाँ लिखा होगा, ये सब उस कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होगा। जैसे हमारे यहाँ तो तहसीलदार से होता है, ठीक है। बहुत जगह एसडीएम से होता है। यहाँ मतलब सब जगह का अपना अलग अलग है जहाँ से वो जारी होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें देखो अपना SC ST अपना सेलेक्ट कर लेना जो भी है। उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर EBC BC, ठीक है। प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है। SC ST मतलब कि जो अपने सॉरी देखो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जो है इसमें क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इसमें देना, ठीक है। यदि देखो इसमें सिंपल सा आपने इसमें देखो आपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, चूँकि देखो इसमें SC सेलेक्ट किया था, ठीक है। देखो ऊपर वाले डोमिसाइल देना था, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, कास्ट सर्टिफिकेट डेट है, किसके द्वारा जारी किया था, फिर जारी करने वाले प्राधिकार का नाम देना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओगे देखो सारा डेटा फिर आपको फिर दिखेगा कि भाई किसके द्वारा जारी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फिर देखो बाकी सारी चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ लेना। यदि आप उससे संबंधित हो तो यस करो, नहीं तो नो करो। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखो सब कुछ है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑटो भर के आएगा। उसके बाद फिर क्या आप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, क्या स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो आप यस या नो सेलेक्ट करोगे। अब ऐसे नहीं, जैसे अगर उसका सर्टिफिकेट बना होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आए, ठीक है। इसमें देखो फिर जब आप इसमें यस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब इसमें यस करोगे तो इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर भरना पड़ेगा। फिर जाने किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया गया उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर नो करोगे तो ये दोनों ऑप्शन डिसेबल आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर क्या है कि आपके पास आधार कार्ड है, यस या नो सेलेक्ट करना है। फिर आधार कार्ड नंबर देना है। फिर कोई एक ID प्रूफ पहचान पत्र के रूप में चूज़ करना है। फिर उस ID प्रूफ का नंबर देना है। उसके बाद फिर ठीक है, इसमें देखो ID प्रूफ में क्या क्या चूज़ कर सकते हो, आधार चूज़ कर सकते हो, वोटर ID कर सकते हो, ठीक है। DL कर सकते हो, पैन कार्ड, जैसे जो भी चाहो पासपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है आपका वो दे देना है। जैसे अ कट मार्क और फोन हेड, अ मोल मार्क ऑन नेक, अ बर्न मार्क ऑन चिक, जो भी है आप दे दो, ठीक है। अच्छा रहता है, ठीक है। नहीं है तो सीधा सा नो मार्क लिख दो या नो MIR के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा से प्रतिबंधित किया गया है तो इसमें यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यदि यस करोगे तो इसमें देखो आयोग का नाम देना पड़ेगा और किस वर्ष का बात है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका एड्रेस का। देखो इसमें आपको क्या करना है, अपना प्रॉपर एड्रेस देना है, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस देना है, जो भी आपका एड्रेस हो, फिर कॉमा लगा लेगा, जैसे विलेज कॉमा, फिर अपना पोस्ट ऑफिस, फिर कॉमा, जैसे करके वरना पूरा दे देना, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस दे दिया, जैसे किसी स्थान के नियर, जैसे नियर कोई कॉलेज है वो वहाँ पे दे दिया, वो दे दिया। उसके बाद क्या है, अपना विलेज मोहल्ला का नाम दे देना है, पुलिस स्टेशन देना है, पोस्ट ऑफिस देना है, स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट जिला पिन कोड देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें तो अपना पूरा एड्रेस दोगे, फिर इसमें अलग अलग अपना अलग अलग भरोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ये देखो ये आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस है। अब देखो उसके बाद परमानेंट एड्रेस अलग होता है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस का देखो और प्रेजेंट एड्रेस में अंतर ये होता है कि आप जैसे कहीं रह रहे हो, गांव में रहते हो, लेकिन आप किसी वजह से आप पढ़ने के लिए या किसी भी कारणवश कहीं और शहर में रूम लेकर रह रहे हो, ठीक है। तो वो जो एड्रेस है, जो रूम लेकर रह रहे हो, वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। और परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा आपके गाँव का एड्रेस होगा, ठीक है। यदि आप गाँव से ही भर रहे हो, कहीं नहीं गए हो, तो सिंपल सा दोनों में यहाँ देखो, सॉरी यहाँ पे देखो टिक कर दो, ठीक है। तो सारा एड्रेस जो इसमें भरा ऑटो में भरा हुआ आ जाएगा, नहीं तो आप अलग अलग इसको भर सकते हो, ठीक है। यदि दोनों अलग है तो ठीक है। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे।
सबमिट पे क्लिक करते देखो आपके पास से फिर एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, अपना सब कुछ मिला लें। जब सब कुछ सही है तो फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो सिंपल सा आपका सारा डाटा इसमें आएगा। फिर एक बार फिर से मैच कर लेना है। उसके बाद आपको ठीक है 135 रुपये आपको पे करना है। अब इन दोनों में से चाहे जैसे एक SBI को ही चूज़ कर लो, ठीक है। चूज़ करने के बाद फिर प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो आपके इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप किसी भी ऑप्शन से ठीक है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी चाहो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट करना आपका काम है। उम्मीद करता हूँ पेमेंट तो आप इस समय तो भाई आपको पेमेंट करने आता ही होगा, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि सर मुझे पेमेंट करने में दिक्कत आ रहा है, तो फिर मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहाँ से अपना पेमेंट स्लिप आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद फिर 7 पे क्लिक कर दोगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है। अब इसमें देखो आपको सिंपल सा अपना बनना है। यदि आप इसमें देखो क्लास 10 का बनना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट कॉमा लगा के लिखना है। कैसे लिखोगे, कॉमा लगा के एक खाली स्थान देकर फिर लिखोगे, फिर कॉमा लगा के फिर एक खाली स्थान दोगे, ठीक है। ऐसे लिखने का क्रम होता है, ठीक है। वो करोगे। फिर उसके बाद किस बोर्ड से आपने किया था उस विद्यालय का नाम लिखोगे। टोटल कितने मार्क्स है, कितने आपने पाए थे, परसेंटेज क्या बना, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट नंबर देना है। उसके बाद फिर जब आपका जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था उस डेट को इसमें फिल करना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस आपका 12 कराने वाला है, ठीक है। भर लेंगे। उसी प्रकार से अपना ग्रेजुएशन में आपका कोर्स चूज़ कर लेना है कि आपने क्या किया है। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट है उसको चूज़ करना है। फिर सारा डाटा वैसे भर देना है, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करोगे। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू डेट डालोगे, फिर सारा डाटा, फिर डेजिग्नेशन, ठीक है। तो यहाँ से फिर अपना डेजिग्नेशन वगैरह, ठीक है। यदि आप यस करते हो तो देखो सारा ऑप्शन भरने का आ जाएगा। नो किया है इसलिए क्या है डिसेबल आ रहा है, ठीक है। कहाँ से, जैसे किस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन है, कितने समय से कितने समय तक आपने काम किया। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आप कहीं काम करते हो किसी प्राइवेट कंपनी में तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अब उसको यहाँ पे लगा सकते हो, उसका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद देखो फिर आपके पास एक कन्फर्मेशन पेज आएगा जिसमें सब कुछ आपको फिर से मैच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर 7 पे क्लिक करना है। अब देखो अब आता है मेन सेक्शन ये है कि भाई इसमें आपको फोटो वगैरह अपलोड करना है, ठीक है। अब देखो पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है। रिसेंट फोटोग्राफ का कौन होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट JPG, मतलब मोबाइल से खींच के अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। PDF नहीं बनाना है। फाइल साइज अप टू 20 से 50 के भी, ठीक है। 20 से 50 के भी उसका साइज होना चाहिए। नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, मतलब 1 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। और 200 पिक्सल और 230 पिक्सल इसका हाइट विड्थ होना चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसा फोटो बनाएं कैसे, देखो जब भी हम अपलोड करते हैं हमारे साथ 2 समस्या है। पहला चीज़, ये जो पिक्सल लिखा है ना 200 पिक्सल 230 पिक्सल, ये हम ऐसा नहीं बना पाते, ठीक है। पहला चीज़ हम ये नहीं कर पाते। दूसरा चीज़ और ये होता है कि भाई उसका जो साइज़ होता है, देखो इसमें कहा है कि भाई 20 से 50 के बी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 767 MB KB, ठीक है। मतलब 500 पार ही KB में आता है मिनिमम, ठीक है। अब जब हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो उसको हम कैसे करें। देखो इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, गूगल पर जाना है, IM रिसाइजर सर्च करना है, ठीक है। इस नाम की वेबसाइट पे आपको आ जाना है। देखो सिंपल सा अपलोड सिलेक्ट इमेज में करके अपना जो भी इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेना। जब सेलेक्ट करोगे उसके बाद फिर देखो यहाँ पे दिखाएगा क्या आएगा, विड्थ कितना उसने कहा था 200 का था, ठीक है। कितना 200 पिक्सल का था, 200 पिक्सल लिख दिया। और 230 पिक्सल का था उसने हाइट किया था, ठीक है। पिक्सल यूनिट हम कर देते हैं, ठीक है। उसने पिक्सल ही कहा था, ठीक है। उसके बाद जब हम इतना करेंगे तो उसके बाद फिर जब आप फोटो अपलोड करोगे ना तो यहाँ पर देखो ऊपर ही आपका डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप उस पिक्सल में आप फोटो डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अभी भी आपके पास एक समस्या, आपका फोटो तो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अभी क्या है कि भाई उसका साइज जो है अधिक आ रहा है, 50 KB से अधिक आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें, देखो उसके लिए सिंपल सा एक ऑप्शन, ठीक है। गूगल पर प्ले स्टोर पर जाओ, सिंपल सा प्ले स्टोर पे सर्च करो कि इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। इमेज साइज रिड्यूसर सर्च करोगे तो सिंपल से जो गुलाबी वाला है, ठीक है। अब तो इसका हो सकता है कुछ और कलर आ गया हो, मैंने अपडेट नहीं किया, ठीक है। सिंपल से क्या करो, देखो सिंपल से इसका देखो प्रोसेस ही इतना अच्छा है कि क्या करना होता है कि भाई सिंपल सा अपना चूज़ फोटो पे क्लिक करो, जो भी आपको फोटो उसको चूज़ करो। उसके बाद फिर MB से इसको KB में सेलेक्ट कर लो। फिर जितना भी मतलब 50 KB में करना है तो 50 सेलेक्ट के लिए, फिर कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी इमेज होगा वो 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि उसके जो इमेज की क्वालिटी होगी बहुत डाउन नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे मैंने बताया वैसे आप क्या कर सकते हो, अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, उसी प्रकार देखो अपना इंग्लिश सिग्नेचर भी अपलोड कर दोगे। अब उसके बाद अपलोड हिंदी सिग्नेचर, उसी प्रकार से अपना हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड कर दोगे, ठीक है। ये दोनों हो गया। उसको फिर सबमिट पे क्लिक कर दोगे। अब देखो आपको एक लाइव फोटोग्राफ खींचना है। लाइव फोटोग्राफ खींचने के लिए सिंपल सा एक ऐसा आपका बैकग्राउंड होना चाहिए जो ऑफिशियल यूज़ के लिए, वो जो फोटो आपने क्लिक किया है जो आप करेंगे लाइव, वो ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज हो सके, मतलब कि एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। वो ऐसा फोटो आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जो सिंपल सा होगा, टेक फोटो क्लिक करोगे, आप फोटो यहाँ पे आ जाएगा, फिर सबमिट पे क्लिक करोगे। देखिए अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। यहाँ पे देखो क्या है कि भाई देखो जितना भी डॉक्यूमेंट है ना, सबको 1 MB तक का PDF फाइल बनाना है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट का 1 MB तक का PDF फाइल बना कर यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये कैसे होगा, देखो सिंपल सा
देखो इसको करने के लिए सिंपल सा देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे। मोबाइल से यदि फ़ोटो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जेपीजी होगा। अब जेपीजी को हमको क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से आएंगे इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, कोई सा भी एक अच्छा सा ऐप देखकर, जो कि देखो हम इसी को सब करते हैं, ठीक है, यही अच्छा है, ठीक है। इसी को हम पहले सेलेक्ट किया। देखो इसमें देखो हम एक ही इमेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि 2-4 सेलेक्ट करें, नहीं एक ही करेंगे, क्योंकि हमको एक ही इमेज का पीडीएफ बनाना है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करके हम उसका पीडीएफ बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये उस इमेज का हमारा पीडीएफ बन गया, ठीक है। अब जब हमारा पीडीएफ बन गया तो उसने दिया कि मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए, ठीक है, सपोज। अब देखो मेरी गारंटी है कि जब भी आप फोटो क्लिक करोगे, ऐसा करोगे तो आपका जो साइज़ होगा 1 MB से कम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज अगर बाई चांस अगर आपका मोबाइल का रेजोल्यूशन अच्छा है, वो हो सकता है वो 1.5 MB में यदि आपका फोटो खींचा हो तो हो सकता है कि जो पीडीएफ बना है नया वो 1 MB से अधिक आ रहा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस जो पीडीएफ फाइल है उसका MB जो है 1 MB से अधिक है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा चीज़ है कि उसके लिए फिर से हम एक नया चीज़ हम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्या सर्च करेंगे कि भाई इमेज पीडीएफ साइज़ रिड्यूसर, ठीक है। हम क्या करेंगे, पीडीएफ साइज़ रिड्यूसर नाम का सर्च कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ साइज़ रिड्यूसर हम सर्च कर देंगे। देखो फिर पहला वाला हम देखो 39 MB का, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, पीडीएफ के साइज़ को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जितने में MB में भी आपको चाहिए उतने MB में क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपना पीडीएफ जो है बना लेंगे। और उसके बाद हम इसी प्रकार जैसे मैंने बताया वैसे हम आराम से उसको अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। क्या करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड, वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब आपने जो आपने चूज़ किया था, क्या वैलिड आईडी प्रूफ में यदि आपने आधार चूज़ किया होगा या पैन किया होगा तो उसका फोटो यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, बिहार का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट चूज़ करना है। उसके बाद फिर SC ST के जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट का जो उसका फोटो क्लिक करके इसमें पीडीएफ बना के जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब देखिए आपके पास फिर ऐसा कुछ व्यू आएगा जिसमें देखो सब बताया कि भाई यू हैव अपलोडेड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हो, एक बार मैच कर लेना कि भाई कहीं आपने पासिंग सर्टिफिकेट के स्थान पर अपने मार्कशीट तो नहीं अपलोड कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से क्लेरिफाई कर लेना, फिर री अपलोड यदि आपको दिक्कत हो तो री अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना, नहीं तो फिर नीचे आओ इसको, ठीक है। नीचे आने के बाद देखो सिंपल से यहाँ पर फाइनल सबमिशन पे आपको उससे पहले देखो आई हेयर पे टिक करना है, उसके बाद फिर फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक कर देना है। देखो ऐसा करके आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट वगैरह हो ही गया था, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का प्रयास किया कि भाई हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, BSO SSO, ठीक है, का यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो, अच्छा वैकेंसी है, ठीक है, आप भर सकते हो। कैसे भरना है वो मैंने आपको बताया। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमको पता चले कि नहीं ये भी जनरल डाउट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं अंडरस्टूड मानता हूँ आपको आते होंगे, ठीक है। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो, वो मैं बता दूँगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और जब भी हम ऐसे वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे, ठीक है। तो चलो पढ़ाई अपना फॉर्म भरते रहो, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।